बनते हैं और घर आबाद मोहब्बत से होते हैं। एक गरीब घराना, मियाँ बीवी गरीब घराने के हैं और मियाँ बीवी बहुत ज्यादा आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत करने वाली ऐसी जिंदगी गुजर रही थी कि रोजाना शौहर जो कमाता था उसे खा लेते थे, उनकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरती थी। एक मर्तबा आया कि शौहर ने सोचा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं, तो वो एक महीने से प्लान कर रहा था कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ बेहतरीन तोहफा लूं, और वो पैसे जमा जमा कर उस तोहफे को लेने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन पैसे नहीं जुड़ पाए, पैसे नहीं बन पाए। और वहां बीवी जो है वो कोशिश कर रही थी कि मैं मेरे शौहर को कुछ तोहफा दूं, मेरे शौहर को कुछ तोहफा दूं। इस तरीके से एक मर्तबा वो बाजार से जा रही थी, रास्ते में देखा विग्स लगे हुए थे। जो विग्स लगे हुए होते ना बालों के, वो हराम है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वो विग्स लगे हुए थे और उसने जाकर देखा कि कितने बेहतरीन है, और जाकर उस आदमी से पूछा, आप ये जो विग्स बनाते हैं ये नकली बालों से बनाते हैं या असली बालों से बनाते हैं? दुकान वाले ने कहा, जिस औरत के बाल बड़े होते हैं उसके बाल हम खरीद लेते हैं और चंद विग्स हम असली बालों से बनाते हैं, असली बालों की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस बीवी ने सोचा, मेरे लंबे बाल हैं, अगर मैं इन बालों को देकर पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी शौहर के लिए कुछ तोहफा दे दूंगी। उसने पूछा, अगर मैं बाल दे दूं क्या आप मुझे पैसे देंगे? कहा कि हाँ हम देंगे। कितने देंगे? इतने देंगे। बीवी खुश होकर, बाल औरत की जीनत होती है, बाल औरत के लिए जान होती है, कभी उन्हें तुम न दुआ करोगे को नहीं बोलेंगी। लेकिन बालों का सिलसिला अगर रहा, बाल झड़ रहे, दुआ करो जी मेरे बाल झड़ रही, क्या वास्ते भी नहीं, लेकिन बाल का मसला ऐसा है उसमें दुआ की गुजारिश करेगी। यानी इतनी मोहब्बत अपने बालों से औरत को होती है। अब वो औरत मोहब्बत होती है बालों से, लेकिन उसने अपने लंबे लंबे बाल कटा दिए शौहर को हदिया देने के लिए। शौहर को हदिया देने के लिए अपने लंबे लंबे बाल कटाकर अपने स्कार्फ ओढ़ लिया ताकि शौहर को मालूम न पड़े। अब रास्ते में वो सोचती रही कि मैं शौहर को क्या दूं, शौहर को क्या दूं। तो उसे याद आया कि मेरे शौहर के पास एक घड़ी है, लेकिन उस घड़ी की चैन निकल गई है और वो घड़ी का हिस्सा जेब में रख लेता है, और जेब में रखकर जब उसे वक्त देखना होता है वो जेब से घड़ी निकाल कर देखता है और रख लेता है। इस एतबार से उसने सोचा, मैं इन पैसों से मेरे शौहर के लिए एक घड़ी की चैन ले लेती हूँ। और दुकान में जाकर उसने चैन खरीदी और खुशी खुशी अपने घर आई कि मैं अपने शौहर को आज हदिया करूंगी, मैं अपने शौहर को गिफ्ट करूंगी, मेरा शौहर खुश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ए मोहब्बतें कहाँ गई मेरे दोस्तों, ये मोहब्बतें कहाँ गई? आज तो हमें लड़ने से मौका नहीं मिलता, लड़ने से हमारा वक्त जाया हो जाता है। जो बीवी हमें सुबह उठकर पकाती है, खिलाती है, रमजान का महीना आए नौकरानी बन जाती है, सबसे पहले उठती है, खाती आखिर में है, इफ्तारी में सारी चीजें वो बनाती हैं, लेकिन सारी ठंडी चीजें वो खाती हैं। उस बीवी के साथ हमारे पास वक्त नहीं, उस बीवी को खुश करने के हमारे पास वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खुशी खुशी वो चैन छुपा कर लेकर आई और शौहर से कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक हदिया लेकर आई हूँ, एक तोहफा लेकर आई हूँ। शौहर ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ हदिया लेकर आया हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लेकर आया हूँ। शौहर ने बीवी से कहा, पहले तुम दिखाओ।
गरीब है लेकिन मोहब्बत है तो जिंदगी सुकून से गुजरती है, गुर्बत है लेकिन मोहब्बत है तो जिंदगी में सुकून होता है। मोहब्बत असल है, मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करो। शौहर ने कहा पहले तुम तुम्हारा गिफ्ट दिखाओ, हदिया दिखाओ। बीवी ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम तुम्हारा हदिया दिखाओ। शौहर ने अपने जेब से हदिया निकाला और निकाल कर उसके आंखों के सामने रखा तो वो हेयर पिन था। बालों में लगाने के लिए जो कांटा होता है वो कांटा लेकर आया था कि मेरी अहलिया तुम्हारे बाल बड़े लंबे हैं ना, तुम्हें संभालने में तकलीफ होती है ना, इसलिए आज मैं कोशिश करके ये हेयर पिन लेकर आया हूं। और तुम बुरा मत समझना, मेरे पास जो घड़ी थी ना वो घड़ी बेच कर मैं ये लेकर आया हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। बीवी के आंखों से आंसू जारी हो गए और बीवी ने चैन निकाल कर कहा कि मेरे सरताज ये देखिए, आज मैं अपने बालों को देखकर तुम्हारे लिए उस वॉच के लिए चैन लेकर आई। मेरे दोस्तों, ये